और अगर किसी को पहुंचाते भी हैं तो उसके पीछे भी बिहारियों का हाथ होता है। बिहार अभी तक प्रधानमंत्री बिहार का फुल फॉर्म भी होता है, बिहार से भारत, बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रेवा। समझ गए? बिहार का मतलब ही भारत है, बिहार का संगठन ही भारतीय होगा संस्कृति। बेरोजगारी तो 200% से ज्यादा बढ़ गया है। ये तो कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष वाले रोजगार कहाँ है ये बताइए ना आप, किस क्षेत्र में रोजगार है? कहाँ रोजगार है? 2018 का वैकेंसी आप 24 में कंप्लीट करते हैं, 24 में देते हैं तो कहते हैं कि चुनाव के लुभावन में युवा आपको वोट दे देता है, आपको जिताएंगे, फिर 24 का वैकेंसी 30 में करेंगे कंप्लीट। तो ये कहाँ का नियम है भाई? क्या लग रहा है 2024 में इन तमाम युवा जागरूक हो रहा है, युवा शिक्षित हो रहा है। जहाँ शिक्षा होगा, जहाँ युवा को फायदा होगा वहाँ जाएगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र का आवाज उठेगा। एकजुट होकर लड़ेगा, महागठबंधन एक साथ लड़ेगा और भाजपा को बिहार पे 0 पे लाकर रखेगा। ये मैं आपको 2024 जनवरी में 2024 में राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है, तो इसका क्या तोड़ है कांग्रेस के? देखिए, अब तो हमको भाजपा वालों से सर्टिफिकेट लेना नहीं है। राजीव मेहता नाम है तो आप समझ गए होंगे हिंदू ही होंगे। नहीं, मतलब उसका देखिए, राम जी को लाकर अभी जो आपको वो फिल्म जो आया है आदि पुरुष, उसमें जो जिस हिसाब से बाप का हनुमान जी का जो छिया लेदर इन्होंने कर दिया, राम जी के कैरेक्टर को खराब किया, क्या ये क्या दर्शाना चाहते हैं? सीता जी कभी भी आपने जो पुराना रामायण देखा होगा, सीता जी, रामानंद सागर जी का, कभी भी आपने ऐसा देखा है कि छोटे छोटे कपड़े में कभी सीता जी आई हो? तो ये तो खुद ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सबको जात धर्म में बांट दे, देश में आग लगे। क्योंकि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का तो शुरू से नारा है भाई, गुजरात जल के सीएम बने, भारत जलाकर पीएम बने। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार की धरती पे कदम रखे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी को तो भाजपा के लोग कहते हैं कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। देखिए, भाजपा में तो खुद कॉमेडियन भरे हुए हैं, संबित पात्रा, फिर आपको जितने प्रवक्ता हैं गाना गाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, जो अंड संड जो मन में आता है वो बोलते हैं। अब उनकी बात बोलकर हम लोग अपना क्यों, उनका संस्कार खत्म हो रहा है तो हम लोग कांग्रेस का संस्कार क्यों खत्म करें? हिंदू के खिलाफत है, ऐसा कोई है क्या कि कांग्रेस हिंदू के खिलाफत है? और हिंदू के ठेकेदार बनने जो बैठे हैं वो उनको किसने ठेका दे दिया है उनको, हिंदुओं का? और वो 80% हिंदुओं के लिए किए क्या है वो बताएं। उन्होंने जितना भी वादा किया देश के 140 करोड़ जनता के बीच में कि सबका साथ सबका विकास, आज वो किनका विकास कर रहे हैं? अपना और अपने मित्रों का। और उनके जो गुजराती मित्र हैं पूरे देश को कंगाल करके विदेश भाग गए, ये सारा दुनिया, सारा जहां जानता है। और उन्हीं बातों को राहुल गांधी मुस्तैदी के साथ सदन में उठाने का काम करते थे। 2024 में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। साक्षी मलिक क्या हिंदू की बेटी नहीं है? साक्षी मलिक हिंदू की बेटी है ना, तो क्यों उनके साथ अपमान हो रहा है, क्यों उनके साथ जुल्म हो रहा है? बलात्कारियों का साथ। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पटना में विपक्षी बैठक हुई नहीं है और पटना में लगातार राहुल गांधी समेत जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सभी लोग जो है, विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है पटना में हैं। और पटना में फिलहाल 2024 को लेकर तैयारियां चली है। ऐसे ऐसे चेहरे इस मरतबा कांग्रेस कह सकते हैं कि विपक्ष में सामने आए, जो लगातार काफ़ी समय से कांग्रेस से दूर थे, मगर फिर से इस मरतबा जो है 2024 को लेकर लगातार जो है लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि लोगों के साथ जुड़ने का काम करें। क्या नाम है आपका? रमन सिंह। आप कार्यालय में यहाँ आए थे क्या? विपक्ष गोपालगंज से हम लोग आए हैं राहुल गांधी को देखने। राहुल गांधी दिखे नहीं? दिखे, जा रहे हैं दिखने मुख्यमंत्री आवास पर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो विपक्षी बैठक हो रही है, इससे क्या कुछ बदलने वाला है 2024 में? इनसे पूछिए। ठीक है, विपक्षी बैठक जो हो रही है इसकी सबसे बड़ी बात है कि एक सामाजिक भाईचारे की सरकार आएगी। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक भाईचारे की सरकार नहीं, इसमें तो कहीं ना कहीं वो फेरियोर हैं। अच्छा, इस सरकार आएगी तो सामाजिक भाईचारे की सरकार आएगी, सब किसी को हक अधिकार मिलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, विकास मिलेगा। सरकार में रोजगार नहीं मिला है लोगों को? नहीं, रोजगार में बहुत कमी हुआ है। इवन नौकरी तो बहुत ऐसा है जिसको मर्ज कर दिया गया है, रोजगार का बहुत कमी है। और राहुल गांधी के आने से सबसे बड़ी बात है सामाजिक भाईचारे की सरकार होगी, नौकरी होगा, सब किसी को हक अधिकार मिलेगा। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे आए थे यहाँ पर इस प्रोग्राम में? हाँ, जब माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था उस टाइम हम लोग आए हुए थे। भीड़ काफ़ी थी, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था, तो थोड़ा अभी हम लोग का मुलाकात नहीं हो पाया। इसके बाद हम लोग पार्टी कार्यक्रम का बैठक है, उसमें उनसे मुलाकात होगी। ठीक है,
कई सारे और कांग्रेस के नेता गण आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश सिन्हा। कहाँ से आए आप? मैं छपरा बिहार से हूँ। छपरा बिहार से आए हैं, तो क्या लग रहा है इस विपक्षी बैठक से क्या 2024 में आ रही है विपक्ष की सरकार? विपक्ष की बैठक नहीं थी, सदाकत आश्रम में ये राहुल जी आए थे पहली बार, उसकी बैठक थी ये। और जो उनका प्रयास है विपक्षी लोगों का वो सफल होगा ऐसी उम्मीद है कि सभी लोग सेक्रीफाई करेंगे। 2024 में कुछ बदल रहा है? बिल्कुल बदलेगा, उम्मीद करिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल बदलेगा माहौल देश का। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? अभी ये देखिए, ये हमारे कहने की बात नहीं है, हमारे बड़े नेता इसको तय करेंगे कि वो लोग किसको चुन रहे हैं। हम तो बस ये आशा करते हैं कि जो कुछ हो 24 में बेहतर हो, कुछ परिवर्तन हो, ताकि इस देश की जनता को राहत मिल सके। तो नरेंद्र मोदी की सरकार परिवर्तन करने में या राहत देने में असफल है क्या? अब आपके सामने ही है सब कुछ। गैस का दाम जो है, पेट्रोल का दाम जो है, आम जनता की जो चीजें हैं, रेलवे का क्या हाल है, टिकट का, ये सब कुछ आपके सामने है। आप तो मीडिया से हैं और इसमें कुछ छिपा नहीं है। जनता क्या तो राहुल गांधी को लेकर क्या सोचती है बिहार या देश की जनता? बिहार कांग्रेस, बिहार के लोग तो अच्छा सोचते हैं। और जो उन्होंने पदयात्रा की है, आपने भी इनपुट उसका देखा होगा कि क्या लोग सोचते हैं और क्या समर्थन देते हैं, वो सब सबके सामने है। भले जो भी हिंदू की जो बात चल रही है, तो उसका काट क्या है भाजपा कांग्रेस के? कहा तो हम कहाँ हिंदू के खिलाफत हैं? ऐसा कोई है क्या कि कांग्रेस हिंदू के खिलाफत है? और हिंदू के ठेकेदार बनने जो बैठे हैं, वो उनको किसने ठेका दे दिया है उनको, हिंदुओं का? और वो 80% हिंदुओं के लिए किए क्या है वो बताएं। उन्होंने जितना भी वादा किया देश के 140 करोड़ जनता के बीच में कि सबका साथ सबका विकास, आज वो किनका विकास कर रहे हैं? अपना और अपने मित्रों का। और उनके जो गुजराती मित्र हैं पूरे देश को कंगाल करके विदेश भाग गए। ये सारा दुनिया, सारा जहां जानता है। और उन्हीं बातों को राहुल गांधी मुस्तैदी के साथ सदन में उठाने का काम करते थे। उनको साजिश के तहत एक साजिश, पूरी तरीके से साजिश रचकर उनकी सदस्यता को रद्द की गई। आज देश ही नहीं, आज बिहार में इसकी शुरुआत हुई है, कर्नाटक में पूर्व में शुरुआत हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और आने वाला दिन पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ 2024 में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। साक्षी मलिक क्या हिंदू की बेटी नहीं है? साक्षी मलिक हिंदू की बेटी है ना, तो क्यों उनके साथ अपमान हो रहा है, क्यों उनके साथ जुल्म हो रहा है? बलात्कारियों का साथ देने वाली पार्टी, हिंदू बेटियों का अपमान करने वाली पार्टी अपने आप को हिंदू कहना छोड़े। कांग्रेस ही हिंदू की पार्टी है, कांग्रेस ही पूरे भारत की पार्टी है। क्या नाम है भाई आपका? अमृत। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से है। तो आज जो है राहुल जी यहाँ सदाकत आश्रम, फिर विपक्षी दलों की बैठक, तो क्या इन सब से क्या कुछ हो रहा है 2024 में? 2024 में तो देखना बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोच है। और ये इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, ये देखना पड़ेगा। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? जी नहीं। अच्छा, आप मतलब के निर्दलीय आदमी है, किसी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे पूरा देश भर में एक माहौल चल रहा है कि विपक्षों की बैठक हो रही है और विपक्ष के लोग आ रहे हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं कि मजबूत तरीके से कोई सरकार ना हो, बल्कि कमजोर सरकार रहे, ताकि विपक्ष में बैठे लोगों की भी बात सुनी जाए? नहीं, सरकार किसी की भी हो मजबूत तो होनी ही चाहिए, लेकिन हाँ एक बात है कि ओपोजिशन को थोड़ा मजबूत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के सरकार में क्या कुछ बेहतर हुआ या नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से देखने को मिला, ऐसी बात नहीं है। कुछ मतलब 2 4 5 अगर डेवलपमेंट का नाम अगर ले लेंगे तो? जैसे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सुधरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में हमारे स्टेटस आ रहा है। 7-8 देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा किया, अमेरिका 7वीं बार गए। क्या लग रहा है कि एक भी बाहर का मुद्रा नहीं आया? हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। राजीव मेहता जिंदाबाद। राजीव भैया जिंदाबाद। राजीव जी रुको ना भाई। राजीव जी ये बताइए, राहुल जी आज कांग्रेस कार्यालय में आए और इसके बाद विपक्षी की बैठक है, तो क्या लगा सकते हैं कि 2024 में क्या कुछ बदल रहा है? देखिए, ये तो आला कमान की बात है, उन लोग में क्या चल रहा है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग रोड पे एकदम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेरोजगारी की चरम सीमा पार कर दी है। आप यहाँ देख रहे हैं जितने युवा हैं, ये युवा किसी का बुलाया हुआ नहीं है। ये लोग बेरोजगारी के लिए, आंदोलन के लिए यहाँ हैं, लेकिन किसी कारण से
राहुल गांधी जी के पास समय कम होने के कारण इन लोगों ने अपना बात नहीं रख पाए, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार की धरती पे कदम रखे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी को तो भाजपा के लोग कहते हैं कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। देखिए, भाजपा में तो खुद कॉमेडियन भरे हुए हैं, संबित पात्रा, फिर आपको जितने प्रवक्ता हैं गाना गाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, जो अंड संड जो मन में आता है वो बोलते हैं। अब उनकी बात बोलकर हम लोग अपना क्यों, उनका संस्कार खत्म हो रहा है तो हम लोग कांग्रेस का संस्कार क्यों खत्म करें? अच्छा, तो राहुल जी आज आए हैं और विपक्ष के तमाम बड़े लीडर बिहार पधारे हैं, तो क्या भाजपा के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई बिहार से? भाजपा के लिए पूरे बिहार में महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा, महागठबंधन एक साथ लड़ेगा और भाजपा को बिहार पे 0 पे लाकर रखेगा। ये मैं आपको 2024 जनवरी में 2024 में राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है, तो इसका क्या तोड़ है कांग्रेस के? देखिए, अब तो हमको भाजपा वालों से सर्टिफिकेट लेना नहीं है। राजीव मेहता नाम है तो आप समझ गए होंगे हिंदू ही होंगे। हिंदू ने मतलब उसका देखिए, राम जी को लाकर अभी जो आपको वो फिल्म जो आया है आदि पुरुष, उसमें जो जिस हिसाब से बाप का हनुमान जी का जो छिया लेदर इन्होंने कर दिया, राम जी के कैरेक्टर को खराब किया, क्या ये क्या दर्शाना चाहते हैं? सीता जी कभी भी आपने जो पुराना रामायण देखा होगा, सीता जी रामानंद सागर जी का, कभी भी आपने ऐसा देखा है कि छोटे छोटे कपड़े में कभी सीता जी आई हो? तो ये तो खुद ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सबको जात धर्म में बांट दे, देश में आग लगे। कि भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह का तो शुरू से नारा है भाई, गुजरात जल के सीएम बने, भारत जलाकर पीएम बने, यही तो उनका नारा है। मगर मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री अमेरिका में है ना। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप देखने वाले, मणिपुर में इनकी ही सरकार है। हाँ, उसके बाद जल रहा है, उनके मंत्री का जल गया, एक भी स्टेटमेंट किसी भी बड़े मीडिया वाला के नहीं आया। तो देखता आएगा तब मोदी जी जाएंगे चुनाव, भारत उसका जनता से बड़ा उसका मैटर है चुनाव का। जनता का आप सुरक्षा न करेंगे, आपका सरकार जनता की सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? सरकार न लेगी। मणिपुर में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो भाजपा को न लेना चाहिए जिम्मेवारी। तो आप कह रहे हैं अमेरिका जाना भी तो मोदी मीडिया हाउस का काम का है, जहाँ जल रहा है, जहाँ परेशानी है, वहाँ जाकर उसको सरकार के सामने लाना। तो आप कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा तब मीडिया मणिपुर जाएगी। लोग उठा रहे हैं, बाद में बात है, ये गलत बात है कि चुनाव प्रचार में जाना। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ मीडिया का, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कितना बेरोजगारी बढ़ा है मोदी जी की सरकार में? बेरोजगारी तो 200% से ज्यादा बढ़ गया है। ये तो कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष वाले रोजगार कहाँ है ये बताइए ना आप, किस क्षेत्र में रोजगार है? कहाँ रोजगार है? 2018 का वैकेंसी आप 24 में कंप्लीट करते हैं, 24 में देते हैं तो कहते हैं कि चुनाव के लुभावन में युवा आपको वोट दे देता है, आपको जिताएंगे, फिर 24 का वैकेंसी 30 में करेंगे कंप्लीट। तो ये कहाँ का नियम है भाई? क्या लग रहा है 2024 में इन तमाम युवा जागरूक हो रहा है, युवा शिक्षित हो रहा है, जहाँ शिक्षा होगा, जहाँ युवा को फायदा होगा वहाँ जाएगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र का आवाज उठेगा। 1970 में जयप्रकाश नारायण जी यहीं से अपना जो है एक जर्नी शुरू किए थे विपक्ष को लेकर, तो क्या लग रहा है उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ थे और कांग्रेस के साथ चल रही इस बार की लड़ाई 1970 वाली, तो क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन है? परिवर्तन है। लोकतंत्र का जो स्टार्टिंग है वो बिहार से ही होता है। का पहला प्रधानमंत्री कब मिलेगा देश को? मिलेगा, जल्द मिलेगा। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। बिहार से धैर्य रखिए, आप लोग बस धैर्य रखिए और सही से जो है सपोर्ट बिहार के लोग पहुँचते हैं, और अगर किसी को पहुंचाते भी हैं तो उसके पीछे भी बिहारियों का हाथ होता है। बिहार अभी तक प्रधानमंत्री, बिहार का फुल फॉर्म भी होता है बिहार से भारत, बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रेवा। समझ गए? बिहार का मतलब ही भारत है, बिहार का संगठन ही भारतीय होगा संस्कृति। चलिए, धन्यवाद। तो अभी बहुत सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के लोगों से हमारी बातचीत हुई। तमाम लोग जो है 2024 में अपने कह सकते हैं कि रोजगार के मुद्दों को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं और रोजगार को लेकर बदलाव की बात कर रहे हैं। राहुल जी का भाषण हुआ, राहुल जी यहां से भाषण देकर दूसरी जगह गए हैं, सीएम हाउस पहुंचे हैं, तो क्या कुछ और परिवर्तन होना, ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करें। मगर इतना जरूर है कि बिहार में जो है बदलाव की झलकियां दिख रही है और बदलाव के साथ ही साथ जो है कांग्रेस के बड़े नेतागण जो है आकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। देखते क्या कुछ बदलता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।